पुरानी पेंशन की बहाली का मामला इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इसका कारण यह है कि इन दिनों गैर बीजेपी शासित राज्य कर्मचारियों को खुश करने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। इसके बाद तो मानो पुरानी पेंशन की बहाली का सिलसिला ही चल पड़ा, क्योंकि इसके बाद राजस्थान सरकार और उसके बाद झारखंड सरकार ने भी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। अब यही कारण है कि इसी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग यूपी सरकार के कर्मचारी भी कर रहे हैं। इस मांग को यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हवा दी, तो उसके बाद मानो कर्मचारियों की पूरी फौज खड़ी हो गई और ये मुद्दा पूरे चुनाव में प्रमुख मुद्दों में से एक बना रहा। हालांकि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को यह सोचकर उठाया था कि इससे कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर लाया जा सकता है और कुछ हद तक इसमें उन्हें सफलता भी मिली और यही कारण है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश का वोट प्रतिशत बढ़ा है। वहीं जब इस मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार कर्मचारी संगठनों के संपर्क में है। हम ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होंगे। इस नई पेंशन योजना में जैसे भी बदलाव संभव हो उसे हम करेंगे। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में न तो इस योजना को बदला और न ही आगे बदल सकते हैं। योगी ने यह भी बताया था कि अखिलेश यादव ने सपा शासनकाल के दौरान हुए कुशासन को छिपाने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर यह भी नहीं कहा कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो नई पेंशन नीति में जो बदलाव करना होगा उसको कर्मचारियों से बात करके सुधार लेंगे। इसका मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उल्टा अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि नई पेंशन स्कीम तो समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में ही लागू हुई थी, तब से 3 बार सरकार बन चुकी है, जिसमें से एक बार तो खुद अखिलेश यादव ही सीएम रहे थे। अगर ये स्कीम गलत है तो उन्होंने इसे अपने शासन में बदला ही क्यों? अब फिलहाल इस मामले में जो भी बदलाव होना होगा योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मचारियों को अगर भरोसा दिलाया है तो ये बात देखने लायक होगी कि योगी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव करते हैं या फिर कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली पर अड़े रहते हैं। हालांकि कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि हम पुरानी पेंशन की बहाली ही चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन लगातार बहाल हो रही है और बीजेपी शासित राज्यों में फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। लेकिन पुरानी पेंशन की मांग यूपी में लगभग हर कर्मचारी वर्ग कर रहा है और इसके बाद योगी सरकार क्या फैसला लेती है अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा कर्मचारियों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी तय है कि आने वाले दिनों में 2024 की तैयारियां होंगी और एक बार फिर ये मुद्दा चुनावी मुद्दों के बीच गर्माता दिखाई देगा। अमर उजाला की सत्ता का संग्राम की यात्रा उत्तर प्रदेश में जिस जगह पर गई वहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन करने वाले लोगों की भारी तादाद मिली। चुनाव प्रचार के दौरान ये प्रदर्शन काफी तेज हो गया था, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करने वालों को ये उम्मीद थी कि चुनाव के दौरान लोक लुभावन वादे होते हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों पर उनकी बातों और प्रदर्शनों का दबाव पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात से इनकार नहीं किया था, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली की बात को कहा भी नहीं। इससे ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ पुरानी पेंशन बहाली के बारे में अभी बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि अन्य राज्यों में हो रहे फैसलों से उन पर भी एक दबाव बन रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।